आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम पिछली बार बातचीत कर रहे थे 12 नंबर पर, आज हम बाइबल के अंदर पाए जाने वाले एक और महत्वपूर्ण अंक पर बातचीत करेंगे, जो कि बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में ये आता है, और वो नंबर है 40। 40 का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, 40 हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है, या पिछले पीढ़ियों में कैसे काम किया है, और ये नंबर कहाँ से आया और किसने शुरुआत की। और इस नंबर का बाइबल में बार बार आना ये बताता है कि इस नंबर के अंदर कुछ न कुछ तो रहस्य है, जिसके विषय में हमें समझने का यत्न करना चाहिए। और जैसा कि हम देखते हैं कि बाइबल हमें बहुत सारे नंबरों के बारे में बताती है। जैसा कि हम देखते हैं 3 नंबर है, 12 नंबर है, 7 नंबर है, आपका 40 नंबर है, 666 नंबर है। इन नंबरों के बारे में बातचीत करती है। और मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ उसको समझने का यत्न मैं भी करूँगा और आप भी करें कि ये 40 नंबर जब बच्चा पैदा होता है उससे भी जुड़ा है। यानी बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है उससे भी ये 40 का जो फिगर है, 40 का जो अंक है, ये उससे भी जुड़ा हुआ है। और ये किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से हम इसको इस वीडियो में देखेंगे। और आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर ना पूरा सुनें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें। जैसा कि हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं तो सबसे पहली बार जब 40 अंक का जिक्र होता है तो नूह के समय में परमेश्वर स्वयं करता है। और परमेश्वर नूह को कहता है कि मैं इस पृथ्वी को नष्ट करने पर हूँ, और 40 दिन और 40 रात बरसात होगी, पानी गिरेगा और ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि 40 नंबर में 2 बातें थी वहाँ पर। ये नंबर एक ये कि परमेश्वर एक टाइम पीरियड बता रहा है और निर्णय बता रहा है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो जब भी 40 का जिक्र आता है तो उसमें टाइम पीरियड जुड़ा होता है और एक निर्णय जुड़ा होता है कि वो हमारी जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। और वही है ना हम आज देखने का यत्न कर रहे हैं। तो वहाँ पर नूह को कहा कि 40 दिन और 40 रात तक ना क्या होगी, बारिश होगी, और मैं उसके बाद इस पृथ्वी को तबाह कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। ये उत्पत्ति 7 और उसके 4 पद में आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। बहुत गौर से ना जब ना हम उस बाइबल को पढ़ते हैं तब हमें बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मूसा नबी जो है, मूसा नबी को परमेश्वर ने 40 वर्ष की उम्र में बुलाया और 40 वर्ष की उम्र में उससे कहा कि तू मेरे लिए मेरी प्रजा के लोगों को छुटकारा दिलाएगा। एक ऐसा नंबर जो कि मतलब उससे कोई उम्र है, लेकिन उम्र से यहाँ पर कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी एक फिगर है जो 40 नंबर की है। और इस नंबर पर है ना हम देखते हैं कि एक विचित्र सी बात है ना और आगे देखने के लिए मिलेगी कि जब मूसा को बुलाया 40 वर्ष का था, और जब मूसा इस्राएली लोगों को, इस्राएली कौम को मिस्र से निकाल करके ले गया और जब उसने लाल समुद्र पार किया तो जंगल के अंदर वो 40 वर्ष तक भटकते रहे। कितने वर्ष तक? 40 वर्ष तक वो भटकते रहे। एक वहाँ पर भी हम देखते हैं कि 40 वर्ष की वो उम्र में उसको बुलाया, कॉल की कि ना तुझे मेरे ना लोगों को छुड़ाना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 40 वर्ष वो जंगल में भटकते हैं। 40 वर्ष तक परमेश्वर ने मन्ना खिलाया, 40 वर्ष तक परमेश्वर ने बटेरें खिलाई। यानी कि एक फिगर है, एक नंबर है जो बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में आता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब परमेश्वर से व्यवस्था पाने का समय आया तो मूसा नबी जो था वो 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ रहा, परमेश्वर के साथ रहा। और वो पहाड़ पर था और परमेश्वर से बातचीत कर रहा था। और वहाँ से वो उस व्यवस्था को लेकर के जब 40 दिन और 40 रात के बाद उतरता है तो वो पूरे 40 दिन होते हैं। 40 दिन ही वहाँ पर क्यों लगे?
ये एक बड़ी विचित्र सी बात है कि वहाँ पर ना हम देख रहे हैं कि 40 का जो नंबर है वो किस तरीके से बाइबल के अंदर प्रकट होता है और किस तरीके से वो लोगों के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, में मनुष्य के जीवन के अंदर भी वो कैसे प्रभाव डालेगा, और जब बच्चा उत्पन्न होता है तब वो कैसे है ना ये 40 अंक जो है कैसे प्रभावी होता है, इसके विषय में मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ अभी, क्योंकि छोटा वीडियो होता है जिसकी वजह से मैं कम समय में इस सब्जेक्ट को रखना चाहूँगा। एक और मैं बात देखना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम देखते हैं कि 40 दिन 40 रात वो ना पहाड़ पर था, तो इसका जो विवरण है वो आपको निर्गमन 24:18, 34-28 में आप पढ़ सकते हैं। निर्गमन 24:18 और 34-28 में जब कनान देश का भेद लेने के लिए लोग गए तो उनको पूरे 40 दिन लगे, उनको पूरे 40 दिन लगे। 40 दिन के अंदर भेद लिया, यानी कहने का मतलब है कि फिर से यहाँ पर एक नंबर आता है 40। ये एक विचित्र सी बात है, और हम इसके गिनती की पुस्तक उसके 13 बाब और उसके 25 पद के अंदर हम इसको पढ़ सकते हैं। 13-25 के अंदर कि उसको उनको 40 दिन के बाद वो लौटे, यानी फिर से एक वही नंबर है। और यहाँ पर मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि बाइबल के अंदर लगभग 157 टाइम 40 नंबर का जिक्र दिया है। मैं उसमें से कुछ ही 10-15 के जिक्र कर रहा हूँ आपसे, ताकि है ना आप लोग अपने आप से पढ़ सकें, या आप मुझे है ना कॉल कर सकते हैं ताकि मैं आपको उसके विषय में और अधिक बता सकूँ। तो कहने का मतलब है कि आप इसको देखें कि 40 नंबर आपके जीवन में भी कुछ प्रभावी तो नहीं है। कहीं ये 40 नंबर आपके जीवन काल में भी तो कोई कार्य नहीं कर रहा है, परमेश्वर आपके अंदर भी तो कोई काम नहीं कर रहा है। जैसे पहले परमेश्वर कर रहा था ठीक वैसे ही आज भी काम करता है, क्योंकि हम बाइबल को एक तरीके से देखते हैं, परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है, वो युगानुयुग एक सा है, और जैसा पहले कर रहा था वैसे ही आज कर रहा है। बस हम आधुनिकता में आकर के हमने बहुत सारी बातों को छोड़ दिया है। अगर हम देखें एक चीज और देखें, व्यवस्था वर्ण 25 और उसके 3 पद के अंदर, तो वहां पर पाते हैं कि जो कोड़े मारने की सजा थी वो भी 40 ही थी। 40 से अधिक कोड़े नहीं मारे जा सकते थे, यानी एक नंबर फिर से वहां पर दिया कि वहां पर क्या कि 40 से ज्यादा आप कोड़े नहीं मारेंगे। तो एक फिगर है वहां पर, आप देख रहे हैं कि वो क्या है, 40 नंबर है। अगर ये बात ऐसे ही हो, अगर एक आध जगह पर हो तो हम उसको मान लेते हैं कि चलिए ठीक है ऐसे ही होगा, लेकिन परमेश्वर स्पष्ट रूप से लगातार बातचीत कर रहा है। 40 के फिगर के अंदर ये निर्णय का है, निर्णय को दिखा रहा है, काल चक्र को दिखा रहा है कि कितना समय, कितना पीरियड है, कितना ना समय के बाद ये क्या होगा, और एक समय नियुक्त कर रखा है उसने। हम उसके बाद देखते हैं न्यायों की पुस्तक के अंदर ही, तो वहां पर भी 40 वर्ष तक परमेश्वर ने उस देश को क्या हुआ, शांति के साथ रहने दिया। शांति, 40 वर्ष तक शांति के साथ रहे। न्यायों की पुस्तक के अंदर जब आप पढ़ेंगे 3:11 में, 5:31 में, 8:28 में, तो वहां पर देखते हैं कि ये 40 वर्षों तक शांति रही उस देश के अंदर, 40 वर्षों तक शांति रही। एक और बात बताते हैं जो और भी महत्वपूर्ण है, बाइबल में जिक्र अगर किसी चीज का दिया है तो उसका कोई ना कोई तो महत्व है। हम है ना विश्वास करते हैं, अनुग्रह के अधीन है, ये अच्छी बात है, लेकिन बाइबल की कुछ बातों को हम निगलेक्ट करते हैं जिनका हमें हमसे कोई संबंध हो सकता है, हम इस पर कभी विचार नहीं करते हैं। हमें उस पर विचार करना चाहिए। और भारत के अंदर तो बहुत कम लोग हैं जो इस न्यूमेरिकल बाइबल पर बातचीत करते हैं, यानी बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी पर बातचीत करते हैं। जिमेट्रिया जो कि इसराइली है ना लोग है ना इस पर काम करते हैं, जो इसराइली लोग हैं जिमेट्रिया के अधीन है ना ये आता है, और किस तरीके से वो लोग इस पर चर्चा करते हैं, किस तरीके से अपने जीवन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके विषय में हम आगे है ना कुछ वीडियो में है ना बताएंगे, ताकि आप उसको समझ सकें कि बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी आखिर है क्या, और ये मनुष्य के जीवन से भी जुड़ी है या नहीं है, इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। हम एक देखते हैं कि इसराइल में एक न्यायी हुए,
न्यायियों में से एक न्यायी हुए अबदोन नाम के। उनके 40 ही बेटे थे, 40 बेटे। अब आप गौर से सुने कि यहाँ पर हम इस बात को देख रहे हैं कि वो जिक्र करने की जरूरत नहीं थी कि उसके 40 बेटे न थे, लेकिन 40 का जिक्र किया है, इसलिए हम यहाँ पर इस पद को देखना चाहते हैं। जब इस्राएल ने बुराई की, हम और आगे जाते हैं न्यायियों की पुस्तक के अंदर ही, उसके 13 बाब और उसके 1 पद के अंदर, तो जब परमेश्वर के लोगों बुराई करते हैं तो उसका दंड भी मिलता है। दंड के लिए, निर्णय के लिए है, ये निर्णायक है ना अंक है, जो है ना हमें ये दर्शाता है कि इसके बाद क्या है ना आपका परिणाम होने वाला है। हम देखते हैं कि इस्राएल ने जब बुराई की, परमेश्वर से विमुख हो गया, परमेश्वर से न दूर चला गया, फिर से न बुरे मार्ग पर निकलने लगा, तो परमेश्वर ने उन्हें फलिस्तियों के हाथों 40 वर्ष के लिए दे दिया। 40 वर्ष तक फलिस्ती लोग जो थे उसके ऊपर राज्य करते रहे। मतलब फिर से वही 40 का अंक, वही फिर से 40 कि किस तरीके से परमेश्वर के लोगों ने बुराई की और किस तरीके से परमेश्वर ने उनको 40 वर्षों तक किस में दे दिया, फलिस्तियों के हाथों में दे दिया, और फलिस्तियों के अधीन इस्राएली लोग हो गए। हम देखते हैं जो एली था, एली की जो 40 वर्षों तक इस्राएल का न्याय करता रहा। एली के बारे में हम जानते हैं, जो कि पहला शमूएल 4 और उसके 18 पद में है। क्योंकि एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ मैं, खाली रेफरेंसेस दे करके आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप ताकि उसमें घर पर अध्ययन कर सकें, मनन कर सकें, और इससे थोड़ा सा और अधिक परमेश्वर के ऊपर आपका भरोसा और विश्वास हो सके, परमेश्वर किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एली जो है 40 वर्ष तक इस्राएल पर न्याय करता रहा, उनका न्यायी बना रहा। और ये पहला शमूएल 4:18 में जैसे कि हमने पढ़ा है। गोलियत के बारे में जब हम पढ़ते हैं, गोलियत के बारे में जो पहला शमूएल 17 और उसके 16 पद के अंदर हम पाते हैं, गोलियत ने खुद को 40 दिनों तक इस्राएल के सामने पेश किया कि अगर कोई है तो आकर के मुझसे लड़े। कितने दिन तक? 40 दिनों तक। देखिए 40 दिन हो सकते हैं, 40 सप्ताह हो सकते हैं, 40 महीने हो सकते हैं, 40 वर्ष हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है 40 का अंक आपके जीवन में भी प्रभावी है या नहीं है, इसको हमें आंकने की आवश्यकता है। जैसे परमेश्वर के लोगों के जीवन में ये काम कर रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो वही है, उनका भी परमेश्वर वही है, हमारा भी परमेश्वर वही है, और हम भी है ना परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो भी परमेश्वर पर भरोसा रखते थे। और इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिर ये नंबर दिए क्यों हैं बाइबल के अंदर। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर नंबर दिए क्यों हैं। जैसे पिछली बार हम 12 नंबर के बारे में बात कर रहे थे, हमें ना एक बात बताना भूल गए थे उसमें कि अगर 12 नंबर है तो बाइबल के अंदर 66 किताबें हैं, और 6 को जोड़ते हैं तो भी 12 ही बनता है। मतलब एक गंभीर बात है, इसको गहन अध्ययन के लिए है। तो गोलियत 40 दिन तक अपने आप को लोगों के सामने पेश करता रहा कि तुम आओ और मुझसे लड़ो। हम उसके बाद देखते हैं साउल जो कि राजा बना, इस्राएल का पहला राजा। और जब साउल राजा बना तो उसने 40 वर्ष तक राज्य किया। कितने वर्ष तक? 40 वर्ष तक। यानी क्या कोई कम ज्यादा नहीं हो सकते थे कि थोड़े दिन कम और थोड़े दिन ज्यादा, 1 वर्ष कम 1 वर्ष ज्यादा, लेकिन 40 वर्ष का ही समय दिया परमेश्वर ने उसको 40 वर्ष से ज्यादा नहीं दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि साउल का जो बेटा था इस्बोशेत, साउल का बेटा 40 वर्ष का था जब उसने शासन करना शुरू किया। मतलब बड़ी विचित्र सी बात है कि वो 40 वर्ष का था, 40 वर्ष के तक उसने राज्य किया। और उसके बेटे ने, साउल के बेटे जो दूसरा शमूएल 2 और उसके 10 पद के अंदर मिलता है, वो कहते हैं कि इस्बोशेत ने 40 वर्ष की आयु में शासन करना शुरू किया। बड़ी विचित्र सी बात लग रही है कि ना परमेश्वर कैसे उस 40 के फेर में घुमा रहा है और कैसे पूरी सिस्टम को सेट कर रहा है। मतलब एक तरीके से सिस्टम है। 157 जो वर्सेज बाइबल के अंदर है ना पाई जाती हैं, इसके विषय में जो आप देखते हैं 40 नंबर को,
तो उसमें से मैं कुछ के बारे में चर्चा कर रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में आप अक्सर जानते हैं। अन्यथा मैं सबके बारे में भी बातचीत कर सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हीं बातों पर गौर करना चाहता हूँ जिनको आप समझ सकते हैं आसानी से, और आप अध्ययन करेंगे तो और आप पाएंगे, ताकि आपका और ज्ञान बढ़ जाए और आप परमेश्वर से और अधिक प्रेम करने लगें। तो इस्बोशेत जो है साउल का बेटा था। वो 40 वर्ष की आयु में उसने शासन करना आरंभ किया। उसके बाद हम देखते हैं दाऊद ने इस्राएल पर 40 वर्ष तक राज्य किया। दूसरा शमूएल 5:4, पहला राजा 2 और 11, यानी दोनों जगह पर हम पढ़ सकते हैं दाऊद ने भी 40 साल तक ही राज किया। अब दाऊद तो ना परमेश्वर के मन के माफिक था, लेकिन उसका भी टाइम पीरियड सेट कर दिया कि परमेश्वर ने उसको एक समय दिया कि तुम 40 वर्ष तक ही राज करोगे। अब बड़ी विचित्र सी बात लग रही है कि ना हम देख रहे हैं कि एक सिस्टम है जो है ना परमेश्वर ने ठहराया है, उस सिस्टम के बाहर हो गए हैं हम कहीं ना कहीं। हम है ना उस सिस्टम को ना समझ नहीं पा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं सुलेमान ने अपने पिता के समान लंबे समय तक राज किया, 40 वर्ष तक। यानी जैसे पिता ने किया 40 वर्ष तक, ठीक सुलेमान ने भी वैसे ही किया। अब यहाँ पर देखें जो साउल ने 40 वर्ष तक राज किया, उसके बेटा जो है ना राजा बना तो वो 40 वर्ष का था। दाऊद को देखें तो उसने 40 वर्ष तक राज किया। अगर हम उसके बेटे सुलेमान को देखें तो उसने भी 40 वर्ष तक राज किया। और ये पहला राजा 2 उसके 42 पद के अंदर आप पढ़ सकते हैं। पहला राजा 11 उसके 42 पद में, पहला राजा 11 उसके 42 पद में। मंदिर जब बनाने की बारी आ रही थी, जब मंदिर को बनाया जा रहा था, तो मंदिर को बनाने के लिए परमेश्वर ने एक नाप दिया। और वो नाप क्या था? मंदिर का पवित्र स्थान 40 हाथ लंबा होना चाहिए। कितने हाथ लंबा? 40 हाथ। अब पहला राजा 6 उसके 17 पद के अंदर आप पढ़ सकते हैं, परमेश्वर अपने मंदिर को भी एक नाप तोल के साथ ना बनाना चाहता था, और उसने नाप बताया। और कितने हाथ का होना चाहिए? 40 हाथ का ही होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नंबर परमेश्वर दे रहा है। परमेश्वर ने ये नंबर दिए हैं। अब हम कहेंगे ये तो बेकार की बात है, हम तो विश्वास के अधीन है, हम तो अनुग्रह के अधीन है। हाँ, हम भी कह रहे हैं कि विश्वास के अधीन है, अनुग्रह के अधीन है, लेकिन क्या आपके पास में एक नंबर नहीं है? आप एक नंबर में ही पैदा हो रहे हैं, आप एक मकान में रह रहे हैं तो भी नंबर है आपका, आप आधार कार्ड इस्तेमाल करें तो भी नंबर है। यानी नंबर तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। जब हम पैदा हो रहे हैं तब भी हमारे पास में नंबर है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि बच्चा कैसे कैसे डेवलप होता है, किस तरीके से उस 40 का ना फिगर जो है वो काम करता है, उसके विषय में हम अभी बताएंगे। थोड़ा सा एक शॉर्ट में उसका रेफरेंस देंगे। आप जाकर के मेडिकल साइंस के थ्रू है ना उसको समझ सकते हैं कि वास्तव में यह ऐसा है, क्योंकि मैं मेडिकल साइंस के थ्रू ही बता रहा हूं कि किस तरीके से बच्चा माँ के गर्भ में डेवलप होता है और वहां पर 40 का अंक कैसे काम करता है। उसके बाद हम देखते हैं एलिया ने एक बार भोजन किया और 40 दिन तक उसको सामर्थ्य मिलती रही। 40 दिन तक वो यात्रा करता रहा परमेश्वर के साथ ना, अपने संबंध को 40 दिन तक वो बना करके रखा। यानी कि एक बार भोजन करने के बाद 40 दिन तक ना वो उसको ताकत मिली, सिर्फ ना एक बार भोजन करने के बाद। यानी कि वहां पर भी स्पष्ट रूप से दिया, जो पहला राजा 19 और उसके 8 पद के अंदर आप पाते हैं। पहला राजा 19 और उसका 8 पद। यहिजकेल नबी जो थे 40 दिन तक यहूदा के घराने के अधर्म को सहता रहा। यानी वो 40 यहिजकेल 40 दिन तक, यानी 40 दिन तक यहूदा का घराना ना जो अधर्म कर रहा था उसको ना सहता था अंदर ही अंदर। ये क्यों हो रहा है, क्यों कैसे हो रहा है? और यहिजकेल 4 उसके 6 पद के अंदर आप ना पढ़ सकते हैं। यहूदा का घराना कितना ना विचित्र है, बार बार गलतियां करता है, बार बार गलतियां कर रहा था, वो सहता रहा, 40 दिन तक सहा उसने। और अगर हम योआस के बारे में पढ़ते हैं, योआस ने यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य किया। हम यरूशलेम की बात करें, हम कहते हैं कि हम यरूशलेम को जानते हैं, हम यरूशलेम हमारा हृदय है। तो यरूशलेम के बारे में ही बात कर रहा है परमेश्वर। मैं भी उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं भी उन्हीं नंबरों के बारे में बात कर रहा हूँ। योआस ने यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज किया। दूसरा राजा 12 उसके 1 पद में आप देख सकते हैं। मिस्र को 40 वर्ष तक उजाड़ दिया परमेश्वर ने। जब अत्याचार बढ़ गया मिस्रियों का,
इसराइलियों के ऊपर, तो परमेश्वर ने ना उसको 40 वर्ष के लिए क्या कर दिया, उजाड़ दिया। 40 वर्ष तक है ना उसके ऊपर ना अत्याचार होता रहा। पर इसराइलियों पर अत्याचार किया तो परमेश्वर ने उनको है ना दंडित किया, और ये 40 वर्ष तक होता रहा। यहेजकेल 29 उसके 11 और 12 पद के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने फिर हम देखते हैं योना नबी के विषय में ना बात करते हैं। योना जब नीनवे के लोगों को कितने दिन का समय दिया, 40 दिन। नीनवे कितने दिन के लिए, कितने दिन तक प्रचार करता रहा योना, 40 दिन तक। 40 दिन तक, ताकि वो मन फिरा लें। मन फिराओ, इसलिए 40 दिन का समय दिया। निर्णय का समय है, निर्णय करने के लिए कि परिणाम है ना आपको मिल जाएगा 40 दिन के बाद में। अगर आप अभी भी नहीं फिरे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। उसी तरीके से आज के विश्वासी मसीह लोगों के लिए साथ भी है कि अगर है ना आप है ना समय के अनुसार नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए कि आपका भी निर्णय और मेरा भी निर्णय होगा। तो मुझे और आपको समझने की आवश्यकता है कि किस तरीके से परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है, और किस तरीके से वो नंबरों के साथ है ना हम, ये परमेश्वर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, या मेरे कोई अल्फाज नहीं है, परमेश्वर ने किया। उन्हीं बातों को मैं आपके सामने रखा, सूक्ष्म रूप में रख रहा हूँ। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एक बात को इस नंबर को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं महीनों सालों तक बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगभग 28 साल है ना मैंने इस पर ना रिसर्च की, तब जाकर के मैं आप लोगों को ये बता पा रहा हूँ। और मैं बड़ी हिम्मत करके मैंने ये बात बताना शुरू किया, क्योंकि इस सब्जेक्ट को कोई छूता नहीं है। बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी पर है ना कोई बात चर्चा नहीं करना चाहता हमारे भारत देश के अंदर। तो आपको है ना इस बात के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि आप इस पर करें। आप है ना आए, पासवान लोग आए, जो सेवक लोग हैं वो है ना आगे आए, ताकि है ना इस पर काम कर सकें और है ना परमेश्वर को और अधिक प्रेम कर सकें। नीनवे के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम देखते हैं यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। जंगल में गए, बपतिस्मा लेने के बाद जंगल में रहे, 40 दिन और 40 रात रहे, यानी वहां पर भी 40 का एक फिगर है। अब देखिए नूह के समय से शुरू हो रहा है, आगे तक का नाम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु की परीक्षा 40 दिन की ही हुई, और जो मत्ती 4 उसके 2 पद में भी पढ़ते हैं, लूका 4 उसके 2 पद में पढ़ते हैं, मरकुस 1 उसके 13 पद में पढ़ते हैं। यानी कि हमें ये जगह जगह पर तीनों सुसमाचार में मिल जाता है। यीशु मसीह जब जी उठे, तीसरे दिन जब जी उठे, तो आपको बता दें 40 दिन तक वो प्रेरितों के साथ रहे। मतलब हमारा जो प्रभु जिससे हमें छुटकारा मिलता है, जिससे हमें नजात मिलती है, जिससे हमें उद्धार मिलता है, मुक्ति मिलती है, वो भी 40 दिन तक जो है क्या करता रहा, हमारे बीच में रहा। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है कुछ ना कुछ तो बता रहा है। एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं जो है ना बाइबल पर है ना बहुत बड़ी है ना उनकी रिसर्च रही है, और वो 40 के विषय में नहीं बल्कि बहुत सारे 19वीं सदी के बहुत बड़े है ना स्कॉलर्स हैं, और बहुत बड़े ना मतलब अच्छी अच्छी किताबें उन्होंने लिखी हैं। डब्ल्यू बिलिंगर है ना, है E.W. बिलिंगर उनका नाम है। आप है ना उनकी पुस्तक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश में है, तो आप है ना उसको देख सकते हैं। और ये धर्मशास्त्री कहलाते थे, उन्होंने है ना इसके विषय में बहुत बार है ना चर्चा की है, और कुछ नंबरों को उसके उन्होंने बताया है। जैसे कि 1 नंबर को ना उन्होंने कहा ये एकता का नंबर है, 2 नंबर को विभाजन का नंबर बताया उन्होंने, 3 नंबर को दिव्य पूर्णता, जैसे कि हम पिछली बार ना 12 नंबर में बात कर रहे थे, 1 और 2 भी 3 ही बनता है, तो 3 जो है उसको भी है ना दर्शाया दिव्य पूर्णता को। 4 नंबर सृजन को दर्शाता है, यानी कि कुछ नया बनाना चाहता है, नया करना चाहता है, जो 40 भी है ना उसी में आता है, क्योंकि 4 जीरो का कोई वो नहीं, मोल नहीं होता है, इसलिए जब है ना सिंगल नंबर आएगा तो 4 ही नंबर आता है। सृजन का 5 नंबर जो है अनुग्रह का नंबर है, यानी कि 5 नंबर है, और 6 नंबर मनुष्य का अंक है, जो कि बाइबल के अंदर हम ना पढ़ते हैं उसके बारे में। 7 नंबर आध्यात्मिक पूर्णता का है, यानी कि आत्म शक्ति की बलवंत करने का है, और इस तरीके से उन्होंने इन नंबरों को आना दिया है। और इन्हें इनकी इसको डिकोडिंग की है उन्होंने, और बाइबल को, क्योंकि जैसा मैं बाइबल पहले भी बताया कि हमारे पास नंबरों में बाइबल नहीं थी, हमारे पास जो बाइबल थी ये बिल्कुल वैसे जैसे कोई लेटर लिखा जाता है उस तरीके से थी। लेकिन लगभग आज से 400 साल पहले जब है ना इस बाइबल को ट्रांसलेशन किया गया, तब इसको न्यूमेरिकल किया गया, क्योंकि हिब्रू और ग्रीक
अल्फ़ाबेटिक में कोई भी नंबर नहीं होते हैं, उनके जो अल्फ़ाबेट हैं वही नंबरों की वैल्यू रखते हैं। हर अल्फ़ाबेट उनकी वैल्यू रखता है। इस अल्फ़ाबेट पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगा आने वाले समय में। अब मैं बताता हूं कि माँ के गर्भ में बच्चा कैसे डेवलप होता है, बहुत जल्दी से बता दूंगा ताकि आप इसको आप खुद भी है ना इस पर एनालाइज करें और खुद है ना इस पर रिसर्च करें और लोगों से पूछे, डॉक्टर से पूछे और गूगल सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। जब बच्चा पहले है ना जब माँ के गर्भ में आता है तो पहले 40 दिन के अंदर जो 6 हफ्ते के बाद जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसके अंदर यानी ये यहाँ पर 40 और 7 अंक जो है मनुष्य की उत्पत्ति से भी जुड़ा है। कैसे जुड़ा है मैं आपको बताता हूँ। जब पहले 40 दिन है उसमें बच्चे का नाक, मुंह और कान बनना शुरू होता है। माँ के गर्भ में नाक, मुंह और कान, यानी कि ये मेडिकल साइंस बताती है। इसमें है ना कोई भी वो नहीं है, हम है ना इस वक्त में आधुनिक दुनिया में है, बस सब कुछ है ना गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर से पूछ सकते हैं और ये 6 हफ्ते के अंदर है ना होता है। 7 स्टेप हैं, 7 स्टेप के अंदर किस तरीके से बच्चा डेवलप होकर के इस दुनिया के अंदर आता है। दूसरा है ना जो हम मान लीजिए 12वें सप्ताह में जब हम जाते हैं और अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो ये दूसरे नंबर पर आता है। अगले इन 40 दिनों के अंदर, पहले 40 दिनों में नाक, मुंह और कान बनना शुरू हुआ। अगले 40 दिन के अंदर क्या होता है, दिमाग, यानी जो दिमाग है वो और किडनी जो है वो काम करना शुरू करती है, मतलब बनना शुरू, अब वो फंक्शन में आ जाती है। दिमाग और ये किडनी, ये है ना शुरुआत हो जाती है इनकी। अब है ना तीसरे स्टेप पर आते हैं। ये 17वें है ना सप्ताह में है ना होता है। जब 17वें सप्ताह में आप अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे तो बच्चे का ना विषय में बताएंगे। तो इस समय में ये अगले 40 दिन होते हैं 17वें सप्ताह में, और अगले 40वें दिन में क्या होता है, जो कार्टिलेज है, जो है ना टिश्यू जो होते हैं, जो है ना इस जो शेप बन रही है व्यक्ति की, तो जो कंकाल यानी जिसको हड्डी का ढांचा बोलते हैं हम, ये ढांचा जो है बनना शुरू हो जाता है, यानी हड्डी में तब्दील शुरू हो जाता है, यानी हड्डी बनना शुरू हो जाती है। वरना मांस का लोथड़ा होता है, मांस का लोथड़े के जैसे होता है, बच्चा आकार लेने लगता है लेकिन मांस का लोथड़ा होता है। और ये उसमें 17वें सप्ताह के अंदर स्केलेटन ये बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, कंकाल बनना शुरू हो जाता है। और 22वें सप्ताह में जब जाते हैं, ये चौथा चरण होता है, जो अगले 40 दिन फिर से हम देखते हैं। अगले 40 दिन में बच्चा पूरा आकार ले लेता है और हाथ पैर भी है ना दिखाई देने लगते हैं, है? ये मतलब अब पूरा सेफ बनना है। देखो कैसे कैसे हर 40 दिन के अंदर एक प्रक्रिया हो रही है माँ के गर्भ के अंदर कि बच्चा कैसे बने। ये 40 डेज का ना सर्कल है, 40 डेज के सर्कल के अंदर ही होता है सब कुछ। 28वें सप्ताह के अंदर जब 28 सप्ताह के ना स्त्री गर्भवती हो जाती है तो ना उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराते, 5वें स्टेप आ जाता है। और 5वें स्टेप यह फिर से 40 दिन के बाद की है ना परिस्थिति है। अगले 40 दिन में बच्चा को जो है दिखाई देने लगता है, यानी कि रोशनी को देखने लगता है, मतलब उसकी आंखों के अंदर रोशनी आ जाती है। ये है ना एक बड़ी प्रक्रिया होती है। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो बाद में है ना हम एक्सप्लेन करेंगे, कभी जब है ना समय मिला, अवसर मिला तो हम अवश्य एक्सप्लेन करेंगे कि किस किस तरीके से इसका क्या मीनिंग है, क्यों है ना ऐसा रखा है, क्यों 40 दिन का सर्कल रखा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर अगला है ना समय आता है 34वां सप्ताह। और 34वां सप्ताह जो है ये 6ठे नंबर पर आता है, मतलब छठा स्टेप है। और ये जो 40 नंबर का जो सर्कल है उसी सराउंडिंग में घूम रहा है। अगले 40 दिन है, ये 6ठे नंबर पर हम देखते हैं। 40 को 6ठी बार हम देखेंगे तो ये है ना इस दिन क्या होता है, जो तंत्रिका प्रणाली यानी कि जो नर्वस सिस्टम है वो काम करना शुरू कर देता है। नर्वस सिस्टम जिसके ऊपर पूरी है ना बॉडी का ना वो बॉडी टिकी है, मतलब बॉडी को संचालित करने के लिए पूरा नर्वस सिस्टम, अगर नर्वस सिस्टम बिगड़ गया तो सब कुछ खत्म है, मतलब इंसान है ना बिल्कुल बेकार है। तो क्योंकि हड्डियों पर टिका है लेकिन नर्वस सिस्टम के बगैर वो बिल्कुल बेकार है। तो नर्वस सिस्टम ये अगले 40 दिनों के अंदर ये है ना कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से ये 40-40 का सर्कल होता है, यानी ये 6 स्टेप हो गए। अब यहाँ पर है ना कह सकते हैं कि मतलब 6 दिन के अंदर परमेश्वर ने क्या किया, सृष्टि को रचा और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम का दिन ठहराया और 6ठे दिन मनुष्य की उत्पत्ति की
और आदम को रच दिया। और ये बड़ी विचित्र सी बात है कि जब आदम को रचा तो वो छठा दिन था, और हम यहाँ पर देखते हैं कि छठी स्टेज है। मैं आपको ना बता दूं, मुझे धीरे धीरे क्या है प्रकाशन मिलता रहता है। अभी यहाँ पर मुझे अभी जस्ट प्रकाशन मिला कि वो भी दिन छठा ही दिन था कि जब है ना परमेश्वर ने आदम को बनाया, और इस तरीके से वो खत्म हो गया सब कुछ, ये सृष्टि का काम, और 7वां दिन उसने विश्राम किया। और यहाँ पर भी 6 दिन के अंदर देखते कि 40 दिन के अंदर तंत्रिका प्रणाली जो है, जो नर्वस सिस्टम है वो बन जाता है, लंग फेफड़े ये सब मजबूत हो जाते हैं और है ना आकार ले लेते हैं, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। और अगले 40 दिन के अंदर जो 7वीं स्टेज है, इस 7वीं स्टेज के अंदर क्या होता है कि बच्चा पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, और इसके लिए 40 सप्ताह लगते हैं। 40 सप्ताह और अगले 40 दिन के अंदर क्या है, बच्चा डिलीवर होने के लिए तैयार है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये आपके और मेरे जीवन से भी जुड़ा है। यानी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये 40 का जो फिगर है ये किस तरीके से काम करता है। इसलिए आप इस बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी को समझने का यत्न करें और परमेश्वर को और अधिक प्रेम कर सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। हो सके तो इस वीडियो को जरूर है ना दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि ये जानकारी लोगों तक भी पहुंचने पाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने ये समय दिया ताकि हम आपके साथ इन सब बातों को शेयर कर सके। आने वाले समय में और नंबर्स पर बात करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।